नमस्कार। द फेडरल देश के खास कार्यक्रम जनपद में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई थी बुधवार को, और इसमें ये बताया जा रहा है कि मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जेनजी जिस तरीके से हर जगह आंदोलित है, हर राज्य में जेनजी प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जेनजी के साथ एक आउटरीच कार्यक्रम चलाया जाएगा। हर व्यक्ति हर दिन एक यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई मंत्री विजिट करेंगे और वहां पे वो छात्रों से मुखातिब होंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे और सरकार की नीतियों के बारे में बताएंगे। तो आज हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं, आखिरकार मोदी सरकार को ये निर्णय क्यों लेना पड़ा। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ द फेडरल के पॉलिटिकल एडिटर पुनीत निकोलस यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ पुतिया थलैमुरे के हमारे एडिटर गणपति सुब्रमण्यम सर भी जुड़ चुके हैं। तो दोनों से चर्चा करेंगे। तो पुनीत सर, सबसे पहले आपके पास मैं आ रहा हूँ। किस तरीके से देखते हैं? आपको पता है जंतर मंतर, झारखंड, बिहार और अन्य राज्यों में भी जिस तरीके से जेनजी आंदोलित हैं, और उसके बाद सरकार का ये फैसला, क्या लग रहा है सरकार को? क्या कोई डर है या क्या मंशा नजर आ रही है आपको? जी देखिए मनीष, डर तो सता ही रहा है सरकार को। और ये पिछले कुछ हफ्तों से हम अलग अलग तरीके से इस बात को मैनिफेस्ट करते हुए हम देख रहे हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री का इंडिपेंडेंस डे वाला भाषण हो, जिसमें वो दिमागी नक्सल की बात करते हैं, या जिस तरीके से वो खुद इंस्टाग्राम पर उन्होंने रील्स बनाना शुरू किए एक आउटरीच के उस पे। लेकिन जो ये बात हुई है कैबिनेट में, और ऐसी जानकारी भी आ रही है कि एक जो सांसदों के साथ जो मीटिंग हुई, उसमें एक लिफाफा दिया गया बीजेपी के और सारे सांसदों को, मंत्रियों को, जिसमें उनका जो सोशल मीडिया का एंगेजमेंट है, चाहे वो ये ट्विटर पे हो या फेसबुक पर हो या लिंक्डइन पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, इनमें उनकी परफॉर्मेंस पिछले 1-1.5 महीने की क्या रही है, और उसका एंगेजमेंट किस तरीके का रहा है, उस पर रिएक्शंस किस तरह के आए हैं, वो सारी चीजें, वो पूरा ब्यौरा उस लिफाफे में मौजूद था, जो हर एक मंत्री को इंडिविजुअली दिया गया है। पर इसका जो इस रूट कॉज क्या है? एक तो सरकार बौखलाई हुई है इस बात से कि जो एक गुब्बारा बना हुआ था पिछले, और फूलता जा रहा था पिछले 12 सालों से, कि इस सरकार को, पहली चीज तो ये कि इस सरकार को किसी भी तरह के क्रिटिसिज्म से आप इंटिमिडेट नहीं कर सकते। दूसरी बात यह कि इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कुछ लोग नाराज हो जाएं। और तीसरा, प्रधानमंत्री की छवि जो है वो बाकी हर चीज के ऊपर, हर नेगेटिव चीज के ऊपर भारी पड़ेगी, और इसलिए बीजेपी सरवाइव कर सकती है किसी भी तरह का चैलेंज, क्योंकि प्रधानमंत्री की छवि जो है वो इंटैक्ट। पिछले 1-1.5 महीने से जिस तरह का 20 जुलाई की घटना हुई, स्टूडेंट्स का जो आंदोलन हुआ, जिस तरह के मीम्स आए, जिस तरह के नारे लगाए गए, ये तीनों चीजें जो हैं वो इस देश के जो आंदोलित युवा हैं उन्होंने धराशायी कर दी। और अब ये एक बौखलाहट वाले मेजर्स हैं सरकार के कि किस तरह इस कॉन्स्टिट्युएंसी को दोबारा साधा जाए, या कम से कम जो नुकसान हो गया है पिछले 30 दिनों में, उस नुकसान की भरपाई किस तरीके से की जाए। गणपति सर, क्योंकि शनिवार का दिन 15 अगस्त आपको याद होगा, और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल एक शब्द का प्रयोग किया, और उसके बाद ये डिबेट में आने लगा कि आखिरकार दिमागी नक्सल उन्होंने किसे कहा है। फिर सीजेपी के तमाम लोग कह रहे हैं कि
प्रधानमंत्री ने जेनजी को ये दिमागी नक्सल कहा। हालांकि चिदम्बरम ने कहा कि मैं दिमागी नक्सल हूं, लेकिन ये कहा जा रहा था क्योंकि आंदोलन पे तो जेनजी ही बैठे हुए थे। और दिमागी नक्सल को लेकर जिस तरीके से उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, सरकार की किरकिरी हो रही है, एक नाराजगी व्यक्त की जा रही है। अब उसको क्या काउंटर बैलेंस करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। प्रहलाद जोशी, मनसुख मंडाविया तय करेंगे कौन मंत्री किस विश्वविद्यालय में किस दिन जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है सर? देखिए, हमारा देश में लगभग 1000 यूनिवर्सिटी है और कॉलेजेस का नंबर देखा जाए तो 50,000 से ज्यादा तो है कम से कम। मतलब ये अलग अलग जो यूनिवर्सिटी की अलावा जो अलग से जो कॉलेजेस हैं इंडिपेंडेंट, वैसा इतना नंबर है। और इसके अलावा आईटीआई इस तरह का जो बहुत सारा इंस्टीट्यूशंस है, फिर स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस है, से आईआईटी, आईआईएमएम, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। तो इस तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लार्ज नंबर है। तो उस नंबर को इस तरह जो ये कवर करना चाह रहे हैं, तो विच इज नॉट अ वेरी इजी जॉब टू डू। इसी से पता लग रहा है कि भाई स्थिति कितना गंभीर है या फिर स्थिति कितना गंभीर से लिया जा रहा है। जैसे कि जंतर मंतर ये प्रदर्शन, कॉकरोच जनता पार्टी का जो इम्पैक्ट है, उसकी वजह से काफी जो है परेशानी हुई है बीजेपी को और एनडीए को। लेकिन बड़ा जल्दी से, मतलब और ज्यादा हाथ से बाहर ना निकल जाए उससे पहले धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन कर दिया गया। तो लेजिस्लेशन ला करके पनिशमेंट ज्यादा टफ कर दिया गया। और इंडिपेंडेंस डे में एक फंड भी अनाउंस किया है और ये ट्रेनिंग भी अनाउंस किया है। तो इस तरह जो है वो फोकस इसी पे रखना चाहते हैं, क्योंकि ये क्राइसिस जंतर मंतर से खत्म नहीं हुआ है, ये जंतर मंतर से सिर्फ शुरू हुआ है। अभी ये दिमागी नक्सल जो बात है, तो वो बोलते हैं कि भाई जैसे जेएनयू और इन लोगों का टुकड़े टुकड़े गैंग, इस तरह का बहुत सारा इससे पहले कंट्रोवर्सी हमने देखा है। तो उसी तरह ये भी एक कंट्रोवर्सी बन रहा है। सरकार ये चाहता है कि भाई यंग जनरेशन को ये मैसेज जाए कि हम उनके साथ हैं, हमारा जो फ्यूचर है वो सुरक्षित रहेगा, ऐसा फीलिंग उनको देना चाहते हैं। तो इसीलिए तो ये शुरुआत किया है। और देखिए, ये दिस इज स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द टॉप। जैसे ये मैनेजमेंट जो हुआ था जंतर मंतर के इम्पैक्ट के बाद, उसमें भी मोदी का हाथ बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। और सिमिलरली अभी जो आगे का जो प्लानिंग है लॉन्ग टर्म, क्योंकि अभी अगले साल उत्तर प्रदेश जैसे असेंबली इलेक्शन होना है, पंजाब में होना है, और उसके अलावा आगे जाकर के 2 साल में जनरल इलेक्शन भी होना है। इसकी इस बीच में डीलिमिटेशन जैसे बहुत सारा कंट्रोवर्सीज हैं। तो इसलिए सरकार चाहता है कि भाई अभी से जो इश्यूज है अभी से एड्रेस करना शुरू कर दो, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है कि भाई एक एक केंद्रीय मंत्री एक एक यूनिवर्सिटी में जाएगा, वहां पे भाषण देगा, वहां पे बच्चों को ये खबर देने की कोशिश करे। इस तरह हुआ नहीं है। और ये दिमागी नक्सल इस तरह का कंट्रोवर्सी भी पहले कभी सुनने को नहीं मिला है। तो जंतर मंतर जो है वो हमारा राजनीति में काफी बदलाव लेके आ रहा है। अभी राहुल गांधी भी जो है छात्रों को गूंज जो है फिर जोश से रिवाइव कर रहे हैं, दोबारा हर जगह करना चाहते हैं। 800 सिटीज में वो करना चाहते हैं कि आप देखिए, ये एक साइड में अपोजिशन 800 सिटीज में जाना चाहता है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हर यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है। तो इसी से पता लग रहा है कि कहाँ इनका टक्कर है। तो ये टक्कर आने वाले सालों में इलेक्शंस में और जनरली पॉलिटिक्स में काफी इम्पैक्ट करने वाला है। तो इसको हम आगे आगे देखने वाले हैं। इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस मेरे ख्याल से इस मामले में तो शुरू कर दिया है अपने बाकी लोगों से, बाकी पार्टियों को भी यही करना पड़ेगा। बिल्कुल। पुनीत जी, सर आप एक बात बताइए, जिस तरीके से मोदी सरकार जो कैबिनेट का जो फॉर्मेशन में देख पा रहा हूँ, अनुराग ठाकुर एक युवा फेस थे, वो नहीं है। तेजस्वी सूर्या जैसे युवा फेस नहीं है, और चाहे मंत्रिमंडल में कोई युवा फेस नहीं है। ऑब्वियस है कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उठा के देख लीजिए, आप बनारस बीएचयू देख लीजिए, आप जेएनयू देख लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां पे लगातार छात्रों का प्रदर्शन भी अगर वो करना चाहते हैं तो उनको प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा, और पेपर लीक जैसी समस्याएं और बाकी जो परीक्षाओं को लेकर
दिक्कतें तो हैं, उनके बीच में किनको सरकार भेजेगी? क्या उनके पास आपको लगता है कि कैबिनेट में इतने मंत्री सक्षम हैं जो आज के जिंजी जिस तरीके से उद्वेलित हैं उनको वो समझाने बुझाने में कामयाब होंगे? केवल एक तरफा मन की बात होगी या दोनों तरफ की बात होगी? देखिए मनीष, ये शायद जो सवाल जो आप पूछ रहे हैं, ये सरकार के लिए ही नहीं, भाजपा के लिए एज अ पार्टी और संघ परिवार के लिए ये शायद सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि उनकी जो मानसिकता है, जो उनकी विचारधारा है, जो उनकी सोच है, शैली है, वो कहीं ना कहीं जो जिस जेनजी को वो केटर करना चाह रहे हैं या विन ओवर करना चाह रहे हैं, उनकी विचारधारा से, उनके इश्यूज से, उनकी शैली से उसका कोई अलाइनमेंट नहीं है। तो आप तेजस्वी सूर्या को भी अगर भेजेंगे किसी यूनिवर्सिटी में, या जो अभी नए युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने हैं हेमांग जोशी, वो तेजस्वी सूर्या से भी 2 साल छोटे हैं। अनुराग ठाकुर को तो खैर युवा, अब आप क्या कहेंगे, वो 51-52 साल की उम्र उनकी हो गई है, और वो यही कह के राहुल गांधी को भी ताना मारते हैं कि भाई राहुल गांधी कैसे युवा हैं, कि वो शायद 54-55 साल के हैं। तो अगर वो 51-52 में युवा है तो मुझे समझ में नहीं आता कि युवा क्या होता है। पर यह जरूर है कि अगर आप, मैं जो कह रहा हूं कि अनुराग ठाकुर या तेजस्वी सूर्या या हेमांग जोशी या कोई भी और आप नेता का नाम गिनवा दें, क्योंकि वो इसी सोच से बाहर आए हैं, आरएसएस की विचारधारा से बाहर आए हैं, इसी एक कंडीशनिंग के साथ उनकी जो वर्ल्ड व्यू है वो तैयार हुई है। तो वो जाकर के अगर भाषण देंगे भी तो क्या भाषण देंगे? और अगर आप अल्टीमेटली देखिए, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाकर के बातचीत अगर करना भी चाह रहे हैं तो उसका मुद्दा क्या होगा, क्या लेकर के आप वहां जाके बात करें? अगर आप उन्हें वहां जाके वही बात करने के लिए कह रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद देश आजाद हो गया और भारत विश्वगुरु बन गया और हर चीज बहुत बढ़िया चल रही है, 70 साल पहले 70 साल तो कुछ हुआ ही नहीं, तो उससे कोई फायदा इनको होने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो पीढ़ी है, ये इन बातों से इनका कोई सरोकार अब रहा नहीं, और उनके जो मुद्दे जो हैं, जिन पे वो सवाल उठा रही है, जिन पे वो जवाब चाह रही है, उन मुद्दों से सरकार ध्यान भटकाना चाहती है, या उनके पास वो जवाब नहीं है जो जवाब इस पीढ़ी को लुभा जाए। तो मुझे तो ये भी एक वो उसी तरह का एक खाली कारतूस लग रहा है जैसा मोदी जी का इंस्टाग्राम का वो फ्रेंड्स वाला रील था। तो अब मुझे नहीं पता कि इसके फायदे क्या पहुंचेंगे भाजपा को। गणपति सर, ये जो अभी पुनीत सर भी जिक्र कर रहे थे और अभी थोड़ी देर पहले ये खबर भी निकल के आई कि सारे मंत्रियों को जो उनका सोशल मीडिया पे जो प्रेजेंस है उसके देना होगा कितना, वो उनकी मौजूदगी। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री ने पहली बार अपना इंस्टा पोस्ट डाला था, तो उन्होंने सभी मंत्रियों को कहा कि आप इंस्टा रील डाला कीजिए, सरकार की योजनाओं को बताइए, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। अब सबकी एक ऑडिटिंग हो रही है, सोशल ऑडिटिंग हो रही है, इसको किस तरीके से लिया जाए? इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई बार जो है अपना न सिर्फ मिनिस्टर्स को, बाकी एमपीज को भी सलाह दे चुके हैं कि पार्लियामेंट सेशन खत्म हो गया, अब जाइए अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके बताइए कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम क्या क्या है और उसका फायदा क्या क्या किस किस को हुआ है, वो बेनिफिशियरी को लाइए, उनको लाइमलाइट में रखिए ताकि पब्लिक को पता चले। ये हमेशा एक्सरसाइज होता रहा है, लेकिन अब क्या हुआ कि थोड़ा इसका डिजिटल ट्विस्ट आ गया है। तो आगे जो है जाकर के इनको इंस्टाग्राम में, फिर यूट्यूब में, या फिर व्हाटएवर जो नया डिजिटल मीडिया रहेगा, पॉपुलैरिटी जिसका बढ़ेगा, तो उसका उस सोशल मीडिया में इनको करना पड़ेगा।
तो वो इससे पहले एक चीज और हो रहा है साथ में। अब वो यहाँ जेन जी प्रोटेस्ट वगैरह जो ये था कि उसको एड्रेस करने की कोशिश हो रही है, तो वहाँ एक अलग जेन अल्फा प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। कई सारा स्कूल में प्रोटेस्ट शुरू हो गया है, काकरोच जनता पार्टी वाले भी स्कूलों में जा रहे हैं। तो एक स्कूल का जो है वो हालत देख करके उसका प्रिंसिपल भी जो सस्पेंड हो चुके हैं, तो वो सब काम होने लगा है। और मिड डे मील में कहीं नमक की जगह सर्फ डाल दिया, वो बच्चे हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो वो पेरेंट्स वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस तरह का जो है ना प्रोटेस्ट अभी और अलग लेवल पे जा रहा है कि ये एक लेवल इन्हें ये पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो दूसरे लेवल में चले जा रहा है। तो बिल्कुल, ये आपने आने सर मैं वाले इसमें एक दिनों में बात जोड़ूँगा, आपने जैसे जेनज़ी की बात कही, ऑब्वियस है कि जितने कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो छात्र हैं वो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं आज के तारीख में, खुद रील डाल रहे हैं, चाहे सरकार के खिलाफ डालना हो, चाहे अपने अपने समस्याओं को बताना हो, और साथ साथ एक अलग विंडो खुल गया जेन अल्फा का, जैसा कि आपने जिक्र भी किया। तो कई मोर्चों पर अब सरकार को जूझना पड़ रहा है। बिल्कुल। अब देखिए, ऐसा टाइम आता है कि क्राइसिस मैनेजमेंट ही जो है पूरा टाइम काम हो जाता है कि एक के बाद क्राइसिस आते रहे। कि जैसे मनमोहन सिंह जी का जो सरकार था, तो उसमें मनमोहन सिंह टू में पूरा क्राइसिस ही क्राइसिस था, उनको मैनेज करना पड़ा। तो उसमें अन्ना हजारे आंदोलन था और 2G था और कोल स्कैम था। इस तरह का एक के बाद एक परेशानी आती रही उनके पास। तो इस तरह जो है कभी कभी जो बिल्डअप प्रेशर जो रहता है कि अब ये वो क्या इनका सरकार जो है अभी पहला टर्म सेकंड टर्म तो संभाल लिया, तो तीसरा टर्म भी ऐसे ही संभाल लेंगे, ऐसी बात नहीं है। क्राइसिस जो है बढ़ता जाता है कि वो सरकार के खिलाफ वाला जो डिससेटिस्फैक्शन वो भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए मैनेज उसको करना पड़ेगा। और कितने लेवल पे मैनेज कर रहे हैं अब देखिए, 72 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं कि वो जाकर के कैसे पूरा सारा यूनिवर्सिटी को जितना स्टूडेंट है उनको सब लाखों लोगों को समझा देंगे क्या? तो वो तो हो नहीं पाएगा। तो वो भाजपा का जो वहाँ जो भी हर एक शहर में हर एक यूनिवर्सिटी में इनका जो है रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनको भी जाके काम करना पड़ेगा। तो हर एक लेवल पे काम करेंगे तब जाकर के होगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आरएसएस। आरएसएस ग्रास रूट लेवल में जाकर के कितना सपोर्ट करता है सरकार को, उसके हिसाब से ही जो है वो उसका रिजल्ट पता लगेगा। कि जैसे उत्तर प्रदेश हो या थोड़ा टू स्मॉलर एक्सटेंट पंजाब हो या फिर गुजरात जैसे जगह है, कि वो आरएसएस का जितना सपोर्ट मिलेगा और बीजेपी वाले कितना मैदान में उतरते हैं उसके हिसाब से ही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अब सवाल बढ़ते जा रहे हैं, तो सवाल बढ़ते जा रहे हैं तो जवाब भी इफेक्टिवली देना पड़ेगा। अगर नहीं दे पाए तो फिर जो है वो पूरा एंटी इनकम्बेंसी बिल्डअप जो है इतना ज्यादा हो जाएगा कि भाई मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। पुनीत सर, क्योंकि राहुल गांधी छात्रों की गूंज लगातार कर रहे हैं, और गणपति सर बता भी रहे थे कि करीब 800 शहरों में उनकी प्लानिंग है, तो क्या सरकार को छात्रों की गूंज का भय नजर आ रहा? क्योंकि जाहिर तौर पर चाहे कोटा की बात करें, देहरादून की बात करें, चाहे प्रयागराज की बात करें, काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला, स्टूडेंट्स आए वहां पे, जबकि सरकार रोकने का भी प्रयास कर रही थी कि वहां वो कार्यक्रम ना हो, बल्कि लोकेशन चेंज करना पड़ा एक दो जगहों पे। तो क्या लग रहा कि ये भी एक वजह है जिसके चलते ये आउटरीच यूनिवर्सिटीज में छात्रों के बीच जाके किया जा रहा? जी, वो जरूर एक कंसिडरेशन सरकार के लिए होगा, क्योंकि जाहिर है अगर आप राजनीति में हैं और आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी किसी मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं और ऐसे मुद्दे को लेके जिसपे जनता वैसे ही उद्वेलित है, तो उसमें आप एज अ पॉलिटिकल पार्टी एंड अ पॉलिटिकल पार्टी जो सरकार में है, वो उस मुद्दे से कोई एंगेजमेंट ही ना रखे, तो ऐसा तो आप कर नहीं सकते। तो एक उसका रिएक्शन भी है। और जैसा अभी चर्चा हो रही थी कि छात्रों की गूंज जो राहुल गांधी ने जो शुरू किया है कैंपेन, उसकी 3 रैली हो गई हैं। अभी अगली कड़ी उसकी पूना में है 22 तारीख को। और कांग्रेस ने कल, क्योंकि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक थी, तो कार्य समिति की बैठक के बाद यह निर्णय भी हुआ कि 800 शहरों में, बड़े छोटे शहरों में छात्रों की गूंज की रैलीज करवाई जाएंगी। और ऐसी जानकारी कांग्रेस के सूत्रों से हमें मिली है कि
इनमें अब जाहिर है कि सारी 800 रैलीज में राहुल गांधी तो नहीं जाएंगे, और तो इसमें एक तो ये है, इसका कारण ये है 800 जो टारगेट रखा है कि कांग्रेस के अलग अलग लेवल्स पे जो नेता हैं, सेंट्रल लीडर्स हैं, स्टेट लीडर्स हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमएलएज हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, उन सबको इससे जोड़ा जाए। तो जरूरी नहीं है कि जो रैली हो सकता है आप किसी छोटे शहर में देखें वो भी उसी स्केल की रैली हो जिस स्केल की राहुल गांधी की कोटा या इलाहाबाद की रैली थी। वो छोटे एंगेजमेंट्स होंगे, छोटी रैलीज, छोटा आउटरीच होगा, लेकिन कुल संख्या तकरीबन एक टारगेट उन्होंने 800 का रखा है, और इनमें तकरीबन 20 से 25 कोशिश यह है कि हर राज्य में कम से कम एक बड़ी रैली, तो 20 से 25 रैलीज का टारगेट एक, अभी हालांकि उसका फाइन प्रिंट तैयार नहीं हुआ है, पर 20 से 25 का आंकड़ा हम सुन रहे हैं जो राहुल गांधी खुद एड्रेस करेंगे, और लगभग ऐसा ही कुछ एक आंकड़ा प्रियंका गांधी के लिए भी पार्टी के दिमाग में है कि इसमें प्रियंका अभी तक क्योंकि सिर्फ राहुल गांधी छात्रों की गूंज एड्रेस कर रहे हैं, तो प्रियंका को भी इसमें जोड़ा जाएगा, उनको भी कुछ सिटीज दी जाएंगी जहां वो एड्रेस करें, और बाकी जो युवा नेता हैं या जो ऐसे नेता हैं, यंगर लीडर्स हैं पार्टी के, जिनकी एक अपील है युवा वोटर्स में, चाहे वो सचिन पायलट हो, चाहे वो इमरान प्रतापगढ़ी हो, इन नेताओं को भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स और अलग अलग शहर जो है वो अलॉट किए जाएंगे छात्रों की गूंज में। तो चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, सभी के दिमाग में जेंजी है, सभी के दिमाग में छात्र हैं, और सभी उनको लुभाने के लिए अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। छात्रों की गूंज तो विपक्ष कर ही रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के तमाम मंत्री अब विश्वविद्यालय में जाएंगे और एक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। तो सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़े, पुनीत निकोलस यादव जी और साथ ही साथ गणपति सुब्रमण्यम सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, आपने देखा, हमने चर्चा की जो प्रधानमंत्री मोदी की जो अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें ये तय किया गया कि देश के हर यूनिवर्सिटी में सरकार के मंत्री जाएंगे, छात्रों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं को समझेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि ये मंत्रियों के मन की बात होगी या छात्रों के भी मन की बात होगी, और छात्रों के मुद्दे हैं उनका किस तरीके से निपटारा होगा, रोजगार को लेकर, पेपर लीक को लेकर, महंगी शिक्षा को लेकर और घटते अवसरों को लेकर। तो देखना होगा कब सरकार कब तक इसकी डिटेलिंग जारी करती है इस कार्यक्रम की। लेकिन जाहिर तौर पर छात्रों की गूंज जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो भी एक बड़ी वजह है जिसके कारण मोदी सरकार को शायद ये अब निर्णय लेना पड़ा है। तो आज आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए, और हमारे फेडरल देश यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आज देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।